ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। वीडियो के पिछले भाग में हमने जाना कि किन 3 तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए। आइए इस भाग में हम जानते हैं चौथे व्यक्ति के बारे में, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए आपका साथ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम में स्वार्थ आ जाए वहां संबंध अधिक समय तक टिक नहीं पाते। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक यह है कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका अपना नहीं होता। कुछ लोग आपके जीवन में केवल तब तक रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई लाभ मिलता है। जब उन्हें आपकी जरूरत होती है वे बार बार आपका हाल पूछते हैं, आपको अपना सबसे अच्छा मित्र बताते हैं, आपकी हर बात से सहमत दिखाई देते हैं। लेकिन जिस दिन उनका काम पूरा हो जाता है उसी दिन उनका व्यवहार बदलने लगता है। धीरे धीरे उनके फोन कम हो जाते हैं, संदेशों के उत्तर देर से आने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब वे आपको पहचानना भी जरूरी नहीं समझते। तब मन दुखी होता है। हम सोचते हैं, क्या मेरा साथ केवल काम निकलवाने के लिए था? श्री कृष्ण कहते हैं, जो संबंध केवल लाभ पर टिके हों वे समय की परीक्षा में कभी सफल नहीं होते। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक धनी व्यापारी था। उसके आसपास हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। एक दिन व्यापार में भारी नुकसान हुआ। धन चला गया, वैभव चला गया, और कुछ ही दिनों में उसके आसपास की भीड़ भी चली गई। अब केवल 2 लोग उसके साथ बचे, उसकी मां और उसका बचपन का एक सच्चा मित्र। तब व्यापारी समझ गया कि भीड़ और अपने लोगों में कितना बड़ा अंतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संकट वह दर्पण है जिसमें हर रिश्ते का वास्तविक चेहरा दिखाई देता है। इसलिए यदि कठिन समय में कुछ लोग आपका साथ छोड़ जाएं, तो दुखी मत होना, उन्हें रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि भगवान आपके जीवन से उन लोगों को दूर कर रहे हैं जो आपके साथ नहीं, केवल आपके साधनों के साथ थे। याद रखिए, पेड़ पर तब तक पक्षी रहते हैं जब तक उसे फल लगते हैं, लेकिन उसकी जड़ें हर मौसम में उसका साथ देती हैं। इसलिए जीवन में उन लोगों को पहचानिए जो आपकी सफलता नहीं, आपके संघर्ष के दिनों में भी आपके साथ खड़े रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे संबंध शब्दों से नहीं, कठिन समय में निभाए गए साथ से पहचाने जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आता है तो उसके प्रति क्रोध मत रखिए, बस उससे अपेक्षाएं छोड़ दीजिए, क्योंकि अपेक्षा जितनी कम होगी मन उतना ही शांत रहेगा। आज एक संकल्प लीजिए, मैं लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानूंगा। मैं हर किसी प्रेम करूंगा, लेकिन अपना विश्वास सोच समझ कर दूंगा, और मैं उन लोगों का सम्मान करूंगा जो मेरे अच्छे समय में नहीं बल्कि मेरे कठिन समय में भी मेरा साथ निभाते हैं। याद रखिए, स्वार्थ से बने रिश्ते समय के साथ टूट जाते हैं, लेकिन सच्चे प्रेम और विश्वास से बने रिश्ते जीवन भर साथ चलते हैं। 5वां व्यक्ति जो हर समय आपको डराता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस क्षण तुम भय के सामने झुक जाते हो उसी क्षण तुम्हारी शक्ति कम होने लगती है। मित्रों, जीवन में आपको कुछ ऐसे लोग अवश्य मिलेंगे जो हर नए काम की शुरुआत से पहले आपको डराएंगे। यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहेंगे, वे कहेंगे, आजकल बिजनेस में बहुत नुकसान है, मत करो। यदि आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करेंगे, वे कहेंगे, लाखों लोग कोशिश करते हैं, तुम कैसे सफल हो जाओगे। यदि आप अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे, वे कहेंगे, इतना बड़ा सपना मत देखो, कहीं टूट गया तो। धीरे धीरे उनकी बातें आपके मन में घर करने लगती हैं, और एक दिन आप बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, जिस युद्ध को तुमने लड़ा ही नहीं उसमें हार कैसे मान ली। याद रखिए, असफलता कभी भी प्रयास करने वालों की सबसे बड़ी हार नहीं होती। सबसे बड़ी हार तो तब होती है जब इंसान डर के कारण शुरुआत ही नहीं करता। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक युवक नदी पार करना चाहता था। नदी बहुत चौड़ी नहीं थी, लेकिन किनारे पर खड़े लोगों ने उसे डराना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, पानी बहुत गहरा है। दूसरे ने कहा, बहुत लोग डूब चुके हैं। तीसरे ने कहा, तुमसे नहीं होगा। युवक डर गया और कई घंटे वहीं खड़ा रहा।
तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, नदी को किनारे खड़े होकर नहीं, पहला कदम बढ़ाकर पार किया जाता है। युवक ने साहस किया, धीरे धीरे आगे बढ़ा और कुछ ही मिनटों में नदी पार कर ली। तब उसे समझ आया कि नदी से ज्यादा गहरा उसका डर था। श्री कृष्ण कहते हैं, अधिकांश भय वास्तविक नहीं होते, वे केवल मन की कल्पना होते हैं। यदि आज भी आप किसी निर्णय से डर रहे हैं तो स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, यदि मैं असफल भी हो गया तो क्या मैं फिर से प्रयास नहीं कर सकता? उत्तर अवश्य मिलेगा, हाँ कर सकता हूं। तो फिर डर किस बात का? याद रखिए, बच्चा जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन वह गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ता। यदि वह भी डर जाता तो शायद कभी चल ही नहीं पाता। इसी प्रकार जीवन में गिरना गलत नहीं है, गिरने के डर से रुक जाना गलत है। श्री कृष्ण कहते हैं, साहसी व्यक्ति वह नहीं जिसे कभी भय न लगे, साहसी वह है जो भय होने पर भी सही मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसलिए उन लोगों की बातों को अपने भाग्य का निर्णय मत बनने दीजिए जो स्वयं कभी अपने सपनों के लिए नहीं लड़े, क्योंकि जो स्वयं उड़ना नहीं जानते वे अक्सर दूसरों के पंख काटने की कोशिश करते हैं। आज एक संकल्प लीजिए, मैं डर की नहीं, अपने लक्ष्य की आवाज सुनूंगा। मैं लोगों की सीमाओं से नहीं, अपनी क्षमता से अपने भविष्य का निर्णय करूंगा। मैं हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि वही छोटे कदम एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। और अंत में श्री कृष्ण का यह अमूल्य संदेश हमेशा याद रखिए, विश्वास के साथ उठाया गया एक छोटा कदम भी भय में खड़े रहने से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। छठा व्यक्ति जो हर समय आपकी तुलना दूसरों से करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को पहचान लिया उसे किसी और से अपनी तुलना करने की आवश्यकता नहीं रहती। मित्रों, जीवन में एक ऐसा व्यक्ति अवश्य मिलता है जो हर समय आपकी तुलना किसी और से करता है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वह कहेगा, देखो शर्मा जी का बेटा तुमसे आगे निकल गया। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो कहेगा, तुम्हारे साथ वाला तो आज बहुत बड़ी कंपनी में पहुंच गया। यदि आप अपना छोटा सा व्यवसाय चला रहे हैं तो वो कहेगा, देखो दूसरे लोग कहां से कहां पहुंच गए और तुम अभी भी यहीं हो। धीरे धीरे आप अपने जीवन की खुशियां भूल जाते हैं और दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझने लगते हैं। यहीं से आत्मविश्वास कम होने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा की यात्रा अलग है, इसलिए तुलना नहीं, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक बगीचे में एक गुलाब, एक कमल और एक आम का वृक्ष था। गुलाब ने कमल से कहा, काश मैं तुम्हारी तरह पानी में खिल पाता। कमल ने आम के वृक्ष से कहा, काश मैं तुम्हारी तरह मीठे फल दे पाता। आम के वृक्ष ने गुलाब से कहा, काश मैं तुम्हारी तरह सुगंध बिखेर पाता। तभी वहां एक माली आया। वह मुस्कुराया और बोला, तुम क्यों अपनी अपनी जगह अनमोल हो। यदि तुम सब एक जैसे बन जाओगे तो इस बगीचे की सुंदरता ही समाप्त हो जाएगी। मित्रों, भगवान ने किसी को किसी की नकल बनाकर नहीं भेजा। हर व्यक्ति में एक अलग गुण, एक अलग क्षमता और एक अलग उद्देश्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को कल से बेहतर बनाने का प्रयास करता है वही सच्ची प्रगति करता है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। यदि तुलना करनी ही है तो केवल अपने पुराने स्वरूप से कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं कल से बेहतर इंसान बना हूं? यदि उत्तर हां है तो समझ लीजिए आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए, सूरज और चांद कभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते। दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं और पूरी दुनिया को रोशनी देते हैं।
ठीक उसी प्रकार आपका भी एक समय निश्चित है। यदि आज किसी और की सफलता का समय है तो धैर्य रखिए, आपका समय भी अवश्य आएगा। लेकिन यदि आप तुलना में ही उलझे रह गए तो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की उपलब्धियां देखकर निराश मत हो, उन्हें प्रेरणा बनाओ, अपनी हार का कारण नहीं। आज एक संकल्प लीजिए, मैं अपनी तुलना किसी और से नहीं करूंगा, मैं अपनी यात्रा पर विश्वास रखूंगा, मैं हर दिन स्वयं का एक बेहतर रूप बनने का प्रयास करूंगा। और अंत में श्री कृष्ण का यह अमूल्य संदेश अपने हृदय में बसा लीजिए। जब तुम अपनी कीमत स्वयं समझ लोगे तब दुनिया की कोई तुलना तुम्हें छोटा महसूस नहीं करा पाएगी। 7वां व्यक्ति जो आपकी मेहनत का श्रेय स्वयं लेना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा कर्मयोगी अपने कर्म का घमंड नहीं करता और दूसरों के घमंड से विचलित भी नहीं होता। मित्रों, जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी मिलता है जो आपकी मेहनत को कभी स्वीकार नहीं करता। यदि आप सफल हो जाएं, तो वह कहेगा, अगर मैंने मदद न की होती तो यह कुछ भी नहीं कर पाता। यदि आपको सम्मान मिले तो वह कहेगा, इसकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान मेरा है। और यदि लोग आपकी प्रशंसा करें तो वह तुरंत बीच में आकर अपनी कहानी सुनाने लगेगा। ऐसे लोग आपकी सफलता का आनंद नहीं लेते, वे केवल उसका श्रेय लेना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस सफलता को पाने के लिए तुमने तपस्या की है उसका वास्तविक साक्षी केवल तुम्हारा कर्म और परमात्मा है। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक मूर्तिकार कई महीनों तक एक सुंदर प्रतिमा बनाता रहा। दिन रात मेहनत, असंख्य बार पत्थर पर चोट, और अंत में एक अद्भुत मूर्ति तैयार हुई। जब उस मूर्ति का उद्घाटन हुआ तो एक व्यक्ति लोगों से कहने लगा, अगर मैं इस मूर्तिकार को सलाह न देता तो यह मूर्ति इतनी सुंदर कभी नहीं बनती। लोग उसकी बातें सुनते रहे, लेकिन मूर्तिकार मुस्कुराता रहा। किसी ने उससे पूछा, तुमने इसका उत्तर क्यों नहीं दिया? मूर्तिकार ने शांत स्वर में कहा, जो लोग सच्चाई जानते हैं उन्हें किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं होती, और जो सच्चाई नहीं जानते उन्हें उत्तर देने से भी कोई लाभ नहीं होता। मित्रों, यही श्री कृष्ण का संदेश है। हर आलोचना का उत्तर देना आवश्यक नहीं और हर झूठ का विरोध करना भी आवश्यक नहीं। कई बार समय स्वयं सबसे बड़ा न्याय करता है। याद रखिए, जब वृक्ष फल देता है तो लोग केवल फल देखते हैं, वे यह नहीं देखते कि उस वृक्ष ने वर्षों तक धूप, वर्षा और आंधियों को सहा है। उसी प्रकार लोग आपकी सफलता तो देखेंगे, लेकिन आपकी मेहनत शायद कभी न देख पाएं। इसलिए अपनी ऊर्जा लोगों को समझाने में मत लगाइए, उसे अपने अगले लक्ष्य की तैयारी में लगाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा ध्यान इस पर नहीं होना चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, तुम्हारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि तुम्हारे कर्म क्या कहते हैं। यदि कोई आपकी मेहनत का श्रेय लेने की कोशिश करे तो क्रोधित मत होना, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं कुछ बड़ा नहीं कर पाता वही अक्सर दूसरों की उपलब्धियों के सहारे अपनी पहचान बनाना चाहता है। आप बस मुस्कुराइए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता का सबसे सुंदर उत्तर मौन और निरंतर प्रगति है। आज एक संकल्प लीजिए, मैं अपनी मेहनत का मूल्य जानूंगा, मैं लोगों की प्रशंसा या आलोचना से अपने मार्ग से नहीं भटकूंगा, मैं अपने कर्म को ही अपनी पहचान बनाऊंगा। और अंत में श्री कृष्ण का यह अमूल्य संदेश अपने हृदय में उतार लीजिए। जब तुम्हारा चरित्र मजबूत होगा तब दुनिया चाहे जो कहे, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से ही बनेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तब चैनल को सब्सक्राइब करें